हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन के पेपर का पूरा आंसर की लेकर के आ चुका है दोस्तों, जिसका एग्जाम 12 फरवरी 2026 को लगा हुआ था। और एक क्वेश्चन पेपर माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट बीए वालों का जो पेपर है वो 12 फरवरी को लगा हुआ था। तो दोस्तों, इसका हम पूरा आंसर की इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, और आप लोग इससे मिला पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप अपना रिजल्ट का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सेमेस्टर में आपका इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो मिल सके। आपको वीडियो यानी कि कोई भी चैनल सर्च करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके साथ है शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल। इस चैनल पर पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग वीडियो देखने के बाद अंत में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बैक लगने के कगार पे हैं, कहीं आपका बैक वाले पोजीशन पे तो नहीं नंबर है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आपको उसका रिप्लाई वहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन का ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2025-26 में इसका एग्जाम जो है 12 फरवरी को लगा हुआ था दोस्तों। इसका पेपर टाइटल था एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और हमारा दोस्तों यहाँ पे बुकलेट सीरीज सी है। किसी का बुकलेट सीरीज ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का डी होगा, किसी का सी होगा। तो इससे आपको बिल्कुल भी चिंता करने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है सब क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा, बस क्वेश्चन आगे पीछे होगा। किसी का फर्स्ट पेज पे होगा, किसी का सेकंड पेज पे। तो आप लोग आगे पीछे देख करके मिला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको 75 इसमें जो है वही उसमें भी मिलेगा। बुकलेट सीरीज से कोई मायने नहीं रखता है, बस आगे पीछे आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 2 घंटे का कराया गया था और टोटल 75 नंबर का था। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, टोटल 75 क्वेश्चन थे, 75 नंबर के पूछे गए थे दोस्तों। तो आप लोग चलिए देखते हैं, आप लोग पेपर मिलाते जाएंगे कितना आपने सही किया, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दोस्तों, वे योगा वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि योगा शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अष्टांग योग का चौथा तत्व क्या है? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा या समाधि? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणायाम को यदि आपने ठीक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। यानी कि अष्टांग योग के 8 तत्व होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस क्रम में प्राणायाम यानी कि श्वास नियंत्रण का चौथा तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा। सी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह प्रसिद्ध कथन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था, जो शारीरिक फिटनेस और राष्ट्र निर्माण में खेल के महत्व पर जोर देता था, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करा जाएगा क्योंकि आपको बस पता लगाना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जल्दी क्वेश्चन को कराया जाएगा ताकि आप केवल आंसर का पता लगा सके और अपना रिजल्ट का खुद ही अंदाजा लगा सके कितने नंबर आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? राजनीतिक दल, समुदाय, परिवार या खेल महासंघ? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। सी को यदि आपने लगाया होगा तो पूरा नंबर आपके खाते में जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? सामुदायिक खेल अवसंरचना का विकास करना, या परिवर्तन सुविधाओं में सुधार करना, या महिलाओं में भागीदारी शुल्क कम करना, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा। डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, कब लिया था? 1896 एथेंस में, 1900 पेरिस में, 1928 एम्स्टर्डम से, या 1936 बर्लिन में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा। यानी कि महिलाओं ने पहली बार 1900 में पेरिस में आयोजित दूसरे आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। हालांकि उनकी भागीदारी बहुत कम थी, केवल 22 महिलाएं थी, ठीक है। यह ओलंपिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1896 एथेंस ओलंपिक में केवल पुरुष एथलीटों ने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8
कह रहा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में समाज शास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? शारीरिक व्यायाम के लाभ पर, सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक प्रभाव पे, या खेल मनोविज्ञान पे, या शरीर रचना विज्ञान पे। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। कह रहा है मध्य रेखा से दूर लेटरल मूवमेंट को कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं एबडक्शन। क्या कहते हैं? एबडक्शन, यानी कि शरीर की मध्य रेखा से किसी रेखा से दूर किसी अंग की गति को एडक्शन कहा जाता है। इसके विपरीत मध्य रेखा की ओर को एडक्शन कहा जाता है। ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन में आप लोग समझ गए होंगे, तो इसलिए बी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शारीरिक मुद्रा एक सूचकांक है व्यक्तित्व का, स्वास्थ्य का, चरित्र का या संतुलन का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य का, यानी कि सही शारीरिक मुद्रा, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य और शरीर के उचित संरेखण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्कोलियोसिस एक शारीरिक विकृति है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पैर से, टांग से, हाथ से या मेरुदंड से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मेरुदंड से। किससे है? मेरुदंड। यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों, एकदम आप लोग लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबर ले आएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी है। दोस्तों कक्षा 6-7 का एक क्वेश्चन पूरा पूरा पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग तो एकदम अच्छे से करके आए होंगे। थक्का का जमना, रिकेट्स, एनीमिया या सूखी आंख। तो विटामिन के की कमी से जो होता है दोस्तों वो रक्त का थक्का जमना होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन के जो होता है थक्के जमने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है। ठीक है, विटामिन केवल विटामिन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है पपीता, अमरूद, सूर्य का प्रकाश, केला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि विटामिन डी का जो स्रोत है सबसे अच्छा सूर्य से मिलता है और एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है। शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं विटामिन डी का संश्लेषण कर लेता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? 1950 में, 1961 से, 1966 से, 1947 से। तो ये 1961 से शुरू किया गया था दोस्तों, इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपके खाते में जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता था वर्ष 1961 से शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1980 से, 1985 से, 1990 से, 1996 से। इसको 1985 से शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षक जिसको कोच के नाम से जाना जाता है, कोच को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कि अर्जुना पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? ऑप्शन दिया है गुरबच्चन सिंह रंधावा या मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, अजमेर सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, गुरबच्चन सिंह रंधावा। ओलंपिक एथलीट गुरबच्चन सिंह रंधावा अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेताओं में से एक है जिन्हें यह पुरस्कार 1961 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1961 में। आप लोग सन भी याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ओएम नाम्बियार, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और कब मिला था? तो 1985 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? हैरी क्रोबक, पियरे डी कुबर्टिन, वाई.एम. रेड्डी या महात्मा गांधी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ए को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक जो है हैरी क्रोबक को माना जाता है, जिन्होंने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों कि किसने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है? अरस्तु ने बोले हैं, प्लेटो ने, जॉन डीयू ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्लेटो। ठीक है, यह प्रसिद्ध कथन कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, यह यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1984 में। ठीक है, इसे आप लोग टिक किए होंगे पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। कह रहा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, पपीता है, केला है, घी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा, केला। ठीक है, देखिए केला कार्बोहाइड्रेट का एक समृद्ध और अच्छा स्रोत है। पपीता में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन केले की तुलना में कम होता है दोस्तों। और घी मुख्य रूप से फैट यानी कि वसा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों विस्फोटक शक्ति है, लचकता और गति, गति और शक्ति, सहनशीलता और गति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गति और शक्ति। ठीक है, इसे आपने टिक किया होगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? कमजोरी है, वंशानुक्रम है, आयु है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? डी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है इस पाँव के क्या कारण है? जन्मजात, आनुवंशिक, मोटापा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि स्पार्ट पाँव के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जन्मजात, ठीक है, आनुवंशिकता और मोटापा शामिल है। ये सभी कारक पैर के आर्च के विकास या समर्थन को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 शरीर के अंगों की बुनियादी गतिविधियां क्या है? जोड़ को मोड़ना, पैर को शरीर के करीब लाना, हाथ को गोलाकार में घुमाना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 मादक द्रव्य सेवन के कारण है? सामाजिक प्रभाव, बेरोजगारी, हताशा, उपयुक्त सभी। इसका भी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसे आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, कह रहा है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, एक व्यक्ति का समग्र विकास, वृद्धि और विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक विकास नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के समग्र विकास, जिसमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है अष्टांगिक योग की रचना किसने की? गोरखनाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि पतंजलि ने, इनमें से कोई नहीं। इसकी जो रचना की है महर्षि पतंजलि जी ने की है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? यूज से, योगा से, योगिया से या योजा से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यूज से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 1 अप्रैल को या 1 जुलाई को। तो ये जो है कब मनाया जाता है? 21 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के, हॉकी के या टेनिस के। तो ये किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद भारत के एक महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। किसको? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, गोपीचंद खिलाड़ी थे, किसके खिलाड़ी थे? कबड्डी के, क्रिकेट के, बैडमिंटन के, टेनिस के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। कौन? गोपीचंद। ठीक है, पुलेला गोपीचंद इनका पूरा नाम था। एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों कि कर्णम मल्लेश्वरी ने किस सन में हुए ओलंपिक में मेडल जीता? 1996 में, 2000 में, 2004 में, 2008 में। तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा दोस्तों, 2000। ठीक है, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी में हुए 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक जीता। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला थी। ठीक है, इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 प्रथम आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुए? एथेंस में, अमेरिका में, जर्मनी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये भी याद रखेंगे, 1896 में। दोस्तों अभी तक आपने यदि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर सेमेस्टर में आपको इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो मिले और किसी भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके। ठीक है, ताकि हर सेमेस्टर में आपको दूसरा चैनल ढूंढना ना पड़े, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला में हर तरह से हेल्पफुल वीडियो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ओलंपिक मोटो फोर्टियस का क्या मतलब होता है? और तेज, और ऊंचा, और शक्तिशाली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, और शक्तिशाली। ठीक है, इसे यदि आप लोगों ने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 ओलंपिक झंडे का रंग क्या होता है? लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, सफेद होता है। तो ये कैसा होता है? सफेद होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों? सफेद होता है।
तो सफ़ेद यदि आप लोगों ने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 करा ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 साल के अंतराल पे, 5 साल के, 6 साल के, 3 साल के। तो ये कितने? 4 साल के अंतराल पे होता है। ओलंपिक खेल जो होता है 4 साल के अंतराल पर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्रथम कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए? 1935 में, 1930 में, 1940 में। तो ये 1930 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1923 में। और कहाँ किए गए थे? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कनाडा के हैमिल्टन शहर में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एमसी मेरी काम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, टेनिस से। तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल कट होगा, बॉक्सिंग से, ठीक है। एमसी मेरी काम एक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन पेपर इतना इजी आ गया है कि जो लोग पढ़े होंगे वो 75 में 65 प्लस नंबर लाएंगे, ठीक है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, जेवलिन या फुटबॉल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल कट होगा दोस्तों, जेवलिन, ठीक है। यानी कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खेल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों कि अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ था? 1951 में, 1954 में, 1961 में, 1973 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल कट होगा दोस्तों, 1954 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1975 में, 1973 में, 1981 में, 1961 में। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल कट होगा, 1975 को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 करा कि प्राचीन ओलंपिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 776 बीसी में, 776 एडी में, या 394 एडी में, या 394 बीसी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यदि आपने टिक किया होगा दोस्तों तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोमन सम्राट थियोडोसिस प्रथम द्वारा 394 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वह ईसा मसीह यानी कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे और इन खेलों को मूर्ति पूजक अनुष्ठान मानते थे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 चैरियट रेस तथा ग्लैडिएटर कॉम्बैट किस देश में अत्यधिक लोकप्रिय थे? प्राचीन रोम, प्राचीन जर्मनी, प्राचीन डेनमार्क या प्राचीन स्वीडन। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल कट होगा, प्राचीन रोम, ठीक है। प्राचीन रोम को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जिम्नास्टिक के पितामह किन्हें माना जाता है? जोहान बेस्डो को, जोहान क्रिस्टोफ, फ्रेडरिक गुट्समुट्स को, या फ्रेडरिक लुडविग जान को, एडोल्फ स्पीस को। इसका राइट बिल्कुल सी बिल्कुल कट होगा। सी को यदि आपने यानी कि फ्रेडरिक लुडविग जान को, ठीक है, यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? सुकरात ने, अरस्तु ने, अगस्त काम्टे ने, या प्लेटो ने। इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा, यानी कि यह प्रसिद्ध कथन यूनानी दार्शनिक अरस्तु का है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों समाजशास्त्र के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे या इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अगस्त काम्टे, ठीक है। समाजशास्त्र के जनक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे हैं। उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा और इसे एक अलग वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 आधुनिक ओलंपिक खेल खेला जाता था 5 दिन का, 16 दिन का, 30 दिन का या 10 दिन का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 दिन का। 1896 में एथेंस में आयोजित होने या आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 10 दिन तक चले थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? 40.225 किलोमीटर, 42.895 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 43.895 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। इसका जो मानक दूरी होता है 42.195 किलोमीटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 फ्लाइंग सिख नाम से कौन जाना जाता है? मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, संदीप सिंह या नीरज चोपड़ा। इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह को
फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दोस्तों कि पायोली एक्सप्रेस नाम से कौन जाना जाता है? हिमा दास, दीपा कर्माकर, पीटी उषा या पीवी सिंधु? तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा। सी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। पीटी उषा को उनकी गति और केरल के पायोली गांव से आने के कारण पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ स्थापित किया गया था 1924 में, 1927 में, 1931 में, 1951 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन है? पियरे डी कुबर्टिन, मार्क्स रॉबिन्सन, स्टैनली कूपर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टैनली कूपर। ठीक है। इसे आप लोगों ने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? चीन में, पाकिस्तान में, भारत में, जापान में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रथम एशियाई खेल जो है 1951 में, कब दोस्तों? 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 25 अगस्त को, 1 नवंबर को, 10 सितंबर को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तेज, ऊंचा, मजबूत, एक साथ, तेज, ऊंचा, एक साथ, तेज, ऊंचा, मजबूत, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट होगा। ठीक है। यानी कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो होता है तेज, ऊंचा, मजबूत, एक साथ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है दोस्तों कि यूनिसेफ का पूर्ण रूप है, क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इम्यूनिटी चिल्ड्रेन फेडरेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन चिल्ड्रेन फंड या नॉन ऑफ द एबव? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए ए नहीं 60 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी स्कर्वी, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, रतौंधी। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर सेमेस्टर में या किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो, सबसे पहले उसका पता चल सके आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि 1 ग्राम कैलोरी से कितनी कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 वसा के सबसे अच्छे स्रोत हैं अनाज, दूध, चीनी, घी? इसका राइट ऑप्शन घी हो जाएगा। घी जो है फैट का एक समृद्ध और अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं सेब है, आंवला है, पपीता है, केला है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आंवला है। क्या है दोस्तों? आंवला है। आंवला विटामिन सी के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन? तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थायमीन। और राइबोफ्लेविन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो B2 को कहा जाता है। और नियासिन जो है B3 को कहा जाता है। और पायरिडॉक्सिन जो है B6 को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ जमा होता है? अग्नाशय में, गुर्दा में, यकृत में, पित्ताशय की थैली में? तो यकृत में होता है। ग्लाइकोजन जो होता है यकृत और कंकाल की मांसपेशियों में जमा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन ए एंड डी, विटामिन बी और सी, के और ई और डी और ई? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है दोस्तों स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया गया था यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनिसेफ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने?
तो इसको कौन दिया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या तनाव प्रबंधन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? कार्टिसोल, डोपामाइन, सेरोटोनिन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टिसोल। कार्टिसोल को अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह तनाव की प्रतिक्रिया में अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार कल्याण को परिभाषित करता है? बीमारी से मुक्त होना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की एक समग्र अवस्था, उच्च शारीरिक फिटनेस, अच्छे सामाजिक कौशल का होना। तो इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 बिना अत्यधिक थकान के दैनिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता एक मापक है। शारीरिक स्वास्थ्य, कल्याण, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। शारीरिक स्वास्थ्य को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 कारण निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? सहन शक्ति, सतर्कता, ताकत, स्फूर्ति। तो इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। सटन रत्न शारीरिक फिटनेस के किस घटक को बेहतर बनाने में उपयोगी है? स्फूर्ति को, गति को, शक्ति को, सटीकता को। तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सटन रत्न मुख्य रूप से सटन रन जो है मुख्य रूप से स्फूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है, जिसमें दिशा बदलने की तीव्र क्षमता शामिल होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 करा है स्कोलियोसिस एक प्रकार की शारीरिक विकृति है जो इससे संबंधित है। शोल्डर से, फुट से, वर्टिब्रल कॉलम से या पैर से। तो ये किससे? वर्टिब्रल कॉलम से है। ठीक है, स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है कि एक असामान्य पार्श्व वक्रता है या कंधे, कुल्हे या रीढ़ की दृश्यमान विषमता का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 करा है काइफोसिस को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। हॉलो बैक से, लोर्डोसिस से, साइडवेज वेडिंग से या हंच बैंक से। तो इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। काइफोसिस रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक बाहरी वक्रता है जिसके परिणाम स्वरूप पीठ के ऊपरी हिस्से में एक स्पष्ट कुबड़ या हंच बैंक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है भुजंगासन किन शारीरिक विकृतियों के प्रबंध में लाभकारी है? काइफोसिस, बो लेग्स, फ्लैट फुट या स्कोलियोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, काइफोसिस। ठीक है, यानी कि भुजंगासन जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है, एक योग आसन है जो रीढ़ की हड्डी को फैलाने और मजबूत करने में मदद करता है और आमतौर पर काइफोसिस जैसी ऊपरी पीठ की विकृतियों के प्रबंधन में सहायक माना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका फिजिकल एजुकेशन जो कि 12 फरवरी 2026 को माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का ये पेपर, क्वेश्चन पेपर का पूरा पूरा आंसर की रहा दोस्तों। आप लोग पूरा पूरा शुरू से लेकर अंत तक आंसर मिलान करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि आपका पता चल सके कि आप पास होने वाले हैं या ऐसा तो नहीं कहें कि फेल होने के कगार पे आप आ गए हैं। तो उसका रिप्लाई वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। शर्माना लजाना नहीं है कि कम क्वेश्चन है तो मजाक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आपके पास होने के कगार पे है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अगले सेमेस्टर में इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा भी 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखते सब लोग हैं वीडियो लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।